अगर हमें छेड़ोगे, हमसे टकराने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम जो हम उसी 2 गुनी 4 गुनी ताकत के साथ देंगे। आरएलपी पार्टी का कार्यकर्ता और हम युवा, एक एक आदमी हजारों पर बाड़ी है, हमें कमजोर करने की कोशिश मत करना। हमने कहा भैया वो तो चले गए, बोले इतनी जल्दी? मैंने कहा इतना ही होता है उनका, बिल में से निकल गया है, 5 मिनट में निकल गए। ये रैली नहीं करते हैं, अंदर आने की दूर बात शहीद स्मारक के आसपास ही नहीं होते। मैंने कहा साहब पोस्टर आप नहीं हटा सकते। पुनर्गठन को लेकर पेपर लीकी जो है पिछले 112 दिन से जो है लगभग 4 महीने को लेकर हम शांतिपूर्वक रूप से, गांधीवादी रूप से हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग आज वोट चोरी पर जो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे, मेरा उन लोगों से सवाल यही है कि वोट चोरी पर हंगामा लेकिन पेपर चोरी पर खामोशी, आखिर क्यों? कांग्रेस की भी जो है एक अजीब राजनीति है कि मतलब जो है जब जब उनके आला कमान के लोग जो है उनको मैसेज देते तब तक जो है वो बिलों से बाहर निकल के आते हैं और जो है 5 मिनट के लिए प्रदर्शन करके जाते हैं। हमारा यहाँ जो है जहाँ हमारा टेंट लगा था, पोस्टर लगा था और जहाँ हमारी जो है मंच लगा हुआ है, हम वहाँ पे उसी हिसाब से जो है लगातार अनवरत रूप से हमारा आंदोलन आज भी जारी था और हम लोग यहाँ पे बैठे थे। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और कुछ सेवा दल के लोग यहाँ पे आते हैं और अपना जो है वो पोस्टर लेके आते हैं और वो हम लोगों को कहते हैं कि आप बाहर जाइए, हम यहाँ पे जो है शहीद स्मारक पर आंदोलन करेंगे। मैंने कहा साहब शहीद स्मारक के लेफ्ट और राइट की साइड, दोनों साइड खूब जगह है, जहां हमारा टेंट लगा है वहां हम आपको प्रदर्शन नहीं करने देंगे क्योंकि ये हमारी जगह है, हम यहाँ पे बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि गाली गलौज करी और उन्होंने कहा कि आप तो एक काम करो कि पोस्टर ले आओ, अपना अपना पोस्टर लगाते, ये पोस्टर हटा देते हैं। मैंने कहा साहब पोस्टर आप नहीं हटा सकते क्योंकि ये पोस्टर जो है हमारी मांग को जो है दिखा रहा है कि क्या मांग है। ये पोस्टर ये बयां कर रहा है कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है। ये पोस्टर जो है यहाँ से गुजरने वाले और सरकार के तमाम लोगों के सामने जो है ये आंखें की ओर जा रहा है कि ऐसा ही भर्ती के मुद्दे को लेकर जो है युवा अभी भी बैठे हैं वहां पर। तो मैंने कहा ये हम नहीं हटा सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं आपके कौन सी बाप की जागीर है शहीद स्मारक। तो हमने कहा कि शहीद स्मारक जो है एक पवित्र प्रांगण है, लेकिन इसी शहीद स्मारक पर जो है हम लगातार लगभग 4 महीने से हम यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग हमें डिस्टर्ब मत करिए, आप जो भी अपनी मांग के लिए आए हो, लेकिन आपको तो शर्म आनी चाहिए कांग्रेस वालों। मैंने कहा आपको तो जो है हम युवाओं के संघर्ष को सलाम करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए हम युवाओं से कि हमारी सरकार में जो पेपर घोटाला हुआ, जो एसआई भर्ती लीक हुई 21 में हमारे रहते, हमने जो है आपके उस समय एक्शन नहीं लिया, केवल आश्वासन करके और सरकार बचाने की होड़ में हमने मुद्दा को बुना दिया। लेकिन आप भाजपा की सरकार में आप लोग लड़ रहे हो, तो हम जो है क्षमा प्रार्थी हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता तो उसको भूला नहीं किया जाता, इसलिए हम आपको समर्थन देते हैं। आप जो है मांग करिए, हम आपके साथ, लेकिन नहीं, हमारी मांग को उन्होंने कमजोर करने की कोशिश की और जो है उनको आज तस्वीर केवल ऐसा ही भर्ती की मांग से नहीं, उनको तस्वीर हनुमान बेनीवाल जी की तस्वीर से हुई। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको अगर कोई भी घिन या है तुलना करनी है तो तस्वीर से मत कीजिए, आप विचारों से करिए, उनकी जो है कार्यशैली से करिए। आप सीखिए हनुमान बेनीवाल जी से कि जिस मुद्दे पर आपने और बीजेपी दोनों ने युवाओं को साइडलाइन किया, युवाओं को सपनों को बेचने का काम किया, उसका नेतृत्व हनुमान बेनीवाल जी ने उठाया। आज लोकसभा क्षेत्र में व्यस्तता के होते हुए भी वो हमारे जो है लगातार हमारा हौसला मजबूत कर रहे हैं। हम उनके रूप में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पे उस धरने को लगातार जारी रख रहे हैं और जैसा उनका आदेश होगा उस अनुसार हम फैसला करेंगे। और हनुमान जी ने जैसे ही उनको पता चला तुरंत उन्होंने हमें फोन दिया और उन्होंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आप मजबूती से वहां धरना स्थल पर बैठे रहिए। आपको क्या लगता है कि अगर हनुमान बेनीवाल यहाँ पर होते तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर आ पाते? ये रैली नहीं करते हैं, अंदर आने की दूर बात शहीद स्मारक के आसपास ही नहीं होते हैं। हनुमान जी लगभग 80-85 दिन तक, जहां जब लोकसभा क्षेत्र का शुरुआत नहीं हुआ था तब तक हनुमान जी यहाँ मौजूद है। आपने देखा कभी भी एक भी कांग्रेस या भाजपा के नेताओं के यहाँ शहीद स्मारक के आसपास रैली हुई हो? तो नहीं हुई। किसी भी कांग्रेस नेताओं ने रैली नहीं करी। अभी पिछले दिनों छात्र संघ चुनाव को लेकर रैली करी, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। आज वापस जो है वो आए, जैसे ही हमारा विवाद हुआ उन कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बाहर ही थे, अंदर तो आए नहीं, हमने देखा भी नहीं कहाँ भीड़ में छुपे हुए थे वो। और जैसे ही उनको पता चला कि अंदर आरएलपी के लोग और ऐसा ही भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं में जो है कार्यकर्ता हम तनातनी हो गई, तो वो निकल लिए 5 मिनट में। हमें तो बाद में मीडिया वाले आके पूछने लगे कि कांग्रेस वाले कहाँ चले गए, हम तो उनकी कवरेज लेने आए। हमने कहा भैया वो तो चले गए, बोले इतनी जल्दी? मैंने कहा इतना ही होता है उनका, बिल में से निकल गया है, 5 मिनट में निकल गए। लेकिन उन लोगों को संघर्ष को भुनाना नहीं चाहिए क्योंकि वोट चोरी के खिलाफ आप इतना हंगामा, इतना माहौल बना रहे हो, तो इस सड़कों पर पेपर चोरी को लेकर सन्नाटा क्यों बना रहे हो? जहां युवाओं के सपने बेचे हैं, अगर वोट चोरी से सरकारें गिर जाती है, नेता चुनाव हार जीत जाते हैं, तो क्या पेपर लीक होने से युवाओं के सपने नहीं गिरते हैं?
क्या उनके पीछे घर वालों के अरमान उम्मीदें नहीं गिरती? तो इनको शर्म आनी चाहिए। इनको तो कहना चाहिए कि भाई हमने तो जो गड्ढा खोदा कोई बात नहीं, हम आपसे जो है मानते हैं कि हमने गलत किया है, लेकिन भाजपा ने आपसे वादा करके वादा खिलाफी करी है और उसी गड्ढे को और ज्यादा खोदने का काम करी। हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि गलती हो जाती है, आखिर हम भी इंसान थे, हो गई हमारी तरह। हमारी सरकार के अंदर जो है सरकार बचाने का जो सबसे बड़ा फंडा था, इस चक्कर में हमने ये नहीं सोचा कि पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ। लेकिन कांग्रेस वालों ये मत सीखना कि युवाओं की लड़ाई अगर अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार से है तो आने वाले चुनाव में आपको वोट दे देंगे, नहीं। आप तो हमारे दुश्मन हो ही हो, आपसे ज्यादा भाजपा वाले दुश्मन हो गए। और हमारा अगर हितैषी है, अगर न्याय योद्धा है तो वो आरएलपी पार्टी और हनुमान बेनीवाल है, क्योंकि जो हमारा है हम उसके लिए आजीवन रहेंगे। जिसने हमारे दुखद की स्थिति के अंदर हम जब कमजोर थे उस समय हमारे को मजबूत करने का काम किया, उसके संघर्ष को, उसकी हिम्मत को हम कभी नहीं भुला सकते। आज जिस तरीके से छेड़ा है उसका जवाब पूरी तरीके से आपने दिया है। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई आके वापस छेड़ेगा यहाँ पर। अगर हमें छेड़ोगे, हमसे टकराने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम जो हम उसी 2 गुनी 4 गुनी ताकत के साथ देंगे। ये तो कांग्रेस वाले, मुझे तो लगता नहीं जब तक अब यहाँ पे हमारा धरना चलेगा तब तक ये कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट करेंगे भी, क्योंकि वैसे भी इन लोगों का यहाँ शहीद स्मारक के अंदर का आज का था ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने इन्होंने सोचा होगा कि क्या पता आज हमारी संख्या, आज हम 15 संख्या में लोग थे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था 11 बजे। हमारे क्या के साथ रहने वाला अभ्यर्थियों की पटवारी की एग्जाम भी है और कुछ लोगों के आज यूनिवर्सिटी में एग्जाम है, तो लगभग 2-3 बजे के बाद में वो संख्या, हमारी संख्या बल बढ़ता है। आज हम 15 की संख्या में, उन्होंने सोचा हम 500-700 की संख्या में आए, इन 15 पर जो है कमजोर कर देंगे। लेकिन आरएलपी पार्टी का कार्यकर्ता और हम युवा, एक एक आदमी हजारों पर पार्टी है, हमें कमजोर करने की कोशिश मत करना। गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और हमारे साथ गलत करने वालों के खिलाफ हम मजबूती से आवाज उठाएंगे, ताल ठोक के उठाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र ने हमें जो है ये आजादी दी है कि अन्याय के खिलाफ बोलने की। और आपके साथ गलत हुआ था, मजबूती से आवाज उठाइए। अगर आप डरोगे, अगर आप दबने की कोशिश करोगे तो यही लोग, यही नेता आपको और ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें डरने की कतई जरूरत नहीं है। हमारे पास जैसे ही ये मामला हुआ, हनुमान जी का